मित्रों, 23 जनवरी बसंत पंचमी के पवित्र दिन तुलसी के पौधे में बांध देना ये गुप्त चीज 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। पैसा इतना आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसे आना बंद नहीं होगा। पूरे साल धन की कोठरी भरी रहेगी और जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, इस बसंत पंचमी पर पूरे 72 साल बाद महासहयोग बन रहा है। और इस बसंत पंचमी के दिन जिस व्यक्ति ने भी मेरे द्वारा बताया गया गुप्त उपाय कर लिया तो उसकी किस्मत मालामाल हो जाएगी। दोस्तों, देखिए कौन सी वह छोटी सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में बांधनी है, कैसे बांधनी है और कब बांधनी है, और इसको बांधने से आपको कौन कौन से लाभ होंगे, ये सब बातें आज मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से मन लगा कर देखना, क्योंकि यह वही वीडियो है जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि इस वीडियो में आपके सभी दुखों का, आपकी सभी परेशानियों का समाधान आपको मिलेगा। चाहे वह दुख प्रेम विवाह से संबंधित हो, चाहे वह दुख धन से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, ग्रहों से संबंधित हो या पितृदोष वास्तु दोष से संबंधित हो, सभी दोष का आज मैं नाश करने आई हूँ। अब आप सभी लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर बसंत पंचमी और तुलसी के पौधे का क्या संबंध है। तो मित्रों, देखिए, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, यह आप सभी जानते हैं। और हमारे शास्त्रों में तुलसी के पौधे के बारे में कई सारी मान्यताएं बताई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अच्छी लगी तो दूसरे लोगों के पास शेयर करें, जिससे आपके माध्यम से दूसरों लोगों को ये जानकारी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से अगर आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, सरस्वती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, अवश्य ही लिख दीजिएगा। दोस्तों, बसंत पंचमी का जो त्योहार है वह त्योहार कोई साधारण नहीं है। लोग इस त्योहार को सिर्फ मुख्य रूप से बसंत ऋतु के आगमन का जश्न मनाने और ज्ञान, संगीत व कला की देवी मां सरस्वती के जन्मदिवस के रूप में मानते हैं। लेकिन इस त्योहार का असली महत्व क्या है और इस त्योहार के दिन आपको तुलसी में कौन सी चीज बांधनी है, वह मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि दोस्तों, देखिए कि बहुत कम लोग जानते हैं कि बसंत पंचमी केवल एक पर्व ही है, बल्कि यह वह दिन है कि जिस दिन इंसान के जीवन की हर दिशा बदल जाती है। क्योंकि जिस तरह वसंत ऋतु का आगमन होता है, ठीक उसी तरह इंसान का जीवन भी ऊपर की ओर जाता है या फिर अंदर से टूटने लगता है। हमारे गुरुजी अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि यही कारण है कि पुराने समय में बसंत पंचमी को सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि निर्णय का दिन भी कहा जाता था। क्योंकि निर्णय अब वही पुराना बोझ छोटे रहना है या कुछ छोड़कर आगे बढ़ना है, यह आपके हाथ में है। क्योंकि दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आपने पिछले समय में बहुत दुख देखा है। छोटी छोटी चीजों के लिए आप बहुत रोए हैं। कभी संतान प्राप्ति के लिए रोए हैं, कभी विवाह सुख के लिए रोए हैं, तो कभी विवाह में देरी और अड़चन होने के कारण आप अंदर से बहुत बार टूटे हैं। कई बार ऐसे कर्ज आपके ऊपर चढ़े हैं जिसे आपने दिन रात मेहनत भी की थी, लेकिन आपके हाथों में पैसा नहीं टिका था। आए दिन घर परिवार में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं। दोस्तों, ये सब चीजें आपने पिछले समय में देखी हैं। अब दोस्तों, देखिए, यहाँ पर बात आती है तुलसी की। तुलसी को लोग बस एक पवित्र पौधा मानते हैं, एक साधारण पौधा मानते हैं जो बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन सच यह है कि तुलसी घर के हर शब्द, हर झगड़े, हर आह और हर चुप्पी को अपने अंदर सोख लेती है। आपने कभी देखा है कि तुलसी के पास बैठते ही मन अपने आप शांत क्यों होने लगता है? क्योंकि देखिए, वह पौधा सिर्फ पौधा ही है, वह एक साक्षी है। वह देखती है कि इस घर में कौन टूट रहा है, कौन दिखावे में हंस रहा है और कौन अंदर से हार चुका है। और बसंत पंचमी का दिन वह दुर्लभ समय होता है जब ये साक्षी सबसे ज्यादा सक्रिय मानी जाती है। दोस्तों, जीवन में ज्यादातर लोग इसलिए परेशान नहीं होते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत कुछ जमा हो गया है। जैसे अधूरी बातें, दबा हुआ गुस्सा, टूटे हुए रिश्ते, वह शब्द जो कभी नहीं कहे जा सके, वह अपमान जो कभी नहीं भूले गए। और धीरे धीरे यही सब मिलकर इंसान के जीवन को भारी बना देते हैं। पहले के समय में यह बात सिर्फ उन्हीं को बताई जाती थी जो सच में थक चुके हो, जो दिखावे की जीत नहीं बल्कि अपने जीवन के अंदर की शांति चाहते हो। देखिए, बसंत पंचमी की रात को लोग जल्दी सो जाते थे, लेकिन कुछ घरों में बुजुर्ग तुलसी के पास चुपचाप बैठते थे। दोस्तों, उपाय की शुरुआत होने वाली है। आप सभी अपने दोनों कान खोलकर इस उपाय को सुन लेना। लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है कि अगर मैं आपको उपाय बता रही हूं तो आप सिर्फ उपाय सुनकर ही इस वीडियो को मत छोड़ देना।
इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए, वरना यहाँ पर आपकी मूर्खता साबित हो जाएगी। देखिए, सिर्फ उपाय करना और उपाय जानना ही आपके लिए महत्व नहीं रखता है, क्योंकि हर उपाय के अपने कुछ संकल्प होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि पुराने समय में बसंत पंचमी की जो रात होती थी, उस रात को बुजुर्ग तुलसी माता के पास चुपचाप बैठते थे। कोई मंत्र नहीं, कोई शोर नहीं, बस खामोशी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दिन तुलसी को शब्दों से नहीं बल्कि भाव से समझाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक आपको कोई उपाय नहीं बताया गया है, क्योंकि अगर उपाय पहले बता दिया जाए तो दिमाग उसे पकड़ लेता है और दिल बंद हो जाता है। लेकिन ये काम दोस्तों दिल से जुड़ा है, जीवन से जुड़ा है। आप कल्पना कीजिए उस इंसान की जो रोज सुबह उठता है, लेकिन मन भारी रहता है, जिसके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी चैन नहीं है, जो लोगों से घिरा है फिर भी अकेला है। ऐसे इंसान के लिए सबसे खतरनाक चीज होती है उम्मीद का टूट जाना। और जब उम्मीद टूटती है तब इंसान तो गलत रास्ता चुनता है। तो दोस्तों, अब यहाँ तक अगर आपने ध्यान से सब कुछ सुना है तो ये जानना जरूरी है कि वह छोटी सी चीज क्या है जिसे बसंत पंचमी के दिन तुलसी में बांध दिया जाता है। बसंत पंचमी के दिन सूरज निकलने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जब घर में ज्यादा आवाज ना हो, जी हाँ दोस्तों, घर बिल्कुल शांत हो, तुलसी के पास खड़े होकर कोई मंत्र नहीं, कोई नाम नहीं, बस अपने अंदर का सबसे भारी बोझ याद कीजिए। वह बोझ जो तुम्हें बहुत समय से अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, उसे तुलसी के पास खड़े होकर याद कीजिए। फिर एक बहुत छोटी सी पोटली बनाएं, इतनी छोटी पोटली कि जब आप उसे तुलसी के पौधे में बांधे तो वह आसानी से हर किसी को नजर न आए। कभी कभी आप भी देखना चाहे तो आप भी नजर न आए, उतनी छोटी आपको पोटली बनानी है दोस्तों, की ऐसी पोटली जिसे देखकर कोई हंस दे, लेकिन उसी पोटली में वह चीज रखी जाती है जिसे इंसान सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है, अपनी मंशा। उस पोटली में कुछ ऐसा रखा जाता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम है, लेकिन बसंत पंचमी के दिन उसका अर्थ बदल जाता है और फिर उस पोटली को तुलसी के तने से हल्के से बांध दिया जाता है, कसकर नहीं, क्योंकि बोझ को पकड़ा नहीं जाता है, छोड़ा जाता है। और उसके बाद कुछ मांगना नहीं होता, बस इतना जानना होता है कि जो भीतर का बोझ अब वह आपकी आत्मा का नहीं रहा, अब वह प्रकृति के हवाले है। तो यही कारण है कि इस रहस्य को जानकर अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह उपाय इंसान को किसी और पर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि उसे खुद से आज़ाद करना सिखाता है। और जो इंसान खुद से आज़ाद हो जाए उसे दुनिया की कोई ताकत आसानी से नहीं तोड़ सकती है। अब दोस्तों देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि उस पोटली में आपको क्या रखना है। एक चुटकी कच्चा तिल। देखिए, बसंत पंचमी का तिल और गुड़ का हमारे शास्त्रों में बहुत विशेष महत्व बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उस लाल कपड़े में एक चुटकी कच्चा तिल, एक चुटकी अक्षत, अक्षत खंडित बिल्कुल भी ना हो, टूटे फूटे बिल्कुल भी ना हो, पूर्ण रूप से पूर्ण होने चाहिए, और एक छोटा सा कागज जिस पर आप अपने हाथ से सिर्फ एक वाक्य लिखते हैं, जो मेरे जीवन से बोझ है वही यहीं रुक जाए। बस इतना आपको उस कागज पर लिखना है, कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, क्योंकि असली रहस्य यही है कि जीवन में ज्यादातर दुख किसी और के कारण नहीं बल्कि हमारे भीतर जमा बोझ के कारण होते हैं। बसंत पंचमी का दिन वही दिन है जब प्रकृति खुद कहती है कि अब पुराना छोड़ो, अब दिशा बदलो। तुलसी इसलिए चुनी जाती है क्योंकि तुलसी सूखती नहीं, तुलसी सहती है, और जो चीज तुलसी सह ले वह धीरे धीरे जीवन से हटने लगती है। देखिए, इस उपाय को करने के बाद कोई चमत्कार रातों रात नहीं दिखेगा। आप सोच रहे हैं कि मैंने रात को ही चमत्कार किया, सूरज ढलने के बाद और अगली सुबह उठने से पहले मैं करोड़पति बन गया, मेरे जीवन में पैसों का पहाड़ बन गया, पैसों की नदियां बहने लग गई। तो नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, इस उपाय को करने के बाद रातों रात 24 घंटे या 48 घंटों में नहीं, लेकिन हाँ, इतनी गारंटी जरूर देता हूँ कि 21 दिनों के भीतर आप महसूस करेंगे कि वही समस्या जो आपको हर रात सोने नहीं देती थी, दोस्तों, वही समस्या अब उतनी भारी नहीं लग रही है। वही लोग जिनसे बात करते मन खराब हो जाता था, अब खुद ब खुद दूर होने लगेंगे। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब ये बदलाव शुरू होता है तो इंसान डर जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका जीवन बाहर से नहीं अंदर से बदल रहा है। और अंदर का बदलाव सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वहाँ झूठ नहीं चलता, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। जो तुलसी के सामने सच लिख देता है, उसकी जिंदगी धीरे धीरे सच की तरफ मुड़ने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि बसंत पंचमी पर तुलसी में बांधी गई वह छोटी सी पोटली असल में कोई टोना नहीं बल्कि इंसान और उसके भाग्य के बीच किया गया एक
मौन समझौता होता है और यही वो रहस्य है जिसे जानकर अच्छे इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि अगर हर इंसान अपने जीवन का बोझ खुद छोड़ना सीख लेते हैं मित्रों, इस उपाय को करने के बाद 21 दिन तक आपको अपने घर में शांति बनाकर रखना है। लड़ाई, झगड़े, क्लेश, अपशब्द, क्रोध, इन सब चीजों से दूरियां बनाकर रखनी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह सब चीजें आपके जीवन से जो परेशानियां हटने वाली हैं, उन परेशानियों को फिर से आपके घर में खींच लेगी। क्योंकि देखिए, तुलसी का पौधा अगर आपने अपने घर के मुख्य द्वार के पास रख रखा है या फिर बालकनी में रख रखा है या फिर छत पर रख रखा है तो ध्यान रखिएगा कि वहां पर कोई व्यक्ति उस पोटली छुए नहीं, क्योंकि अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुलसी का पौधा घर के अंदर रखते हैं, कुछ लोग घर के बाहर रखते हैं, तो बस इतना ध्यान रखना है कि वह पौधा कोई छुए नहीं और उस पौधे में आपको 21 दिन तक निरंतर जल देते रहना है। सुबह देखिए, जब आप घर का साधारण जल दे रहे हैं तो उस जल में एक चुटकी आपको गंगा जल भी मिला देना है, तो इससे उपाय का असर बहुत गहरा और बहुत जल्दी होगा। आप अपने जीवन को प्रभावित होते हुए देखेंगे। दोस्तों देखिए, दूसरी चीज यह है कि आपको बसंत पंचमी के दिन बिल्कुल पवित्र हो जाना है। जो लोग इस उपाय को कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे बसंत पंचमी के दिन आप सुबह उठते ही स्नान ध्यान कीजिए, भगवान के मंदिर जाए। लेकिन आज के समय में देखिए, लोग वार त्योहार पर भी भगवान के दर्शन तक करने नहीं जाते, सब दिन एक जैसे बना दिए हैं। तो आपके घर में अगर तुलसी रखी हुई है और अगर आपने यह उपाय किया है तो 21 दिन तक आपको इन सब चीजों से भी दूर रहना है। बसंत पंचमी के दिन आपको दान पुण्य जरूर करना है। अगर इस उपाय को आप कर रहे हैं तो और नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी क्षमता के अनुसार 5 या 10 रुपए गौ माता को चारा डाल दें, अन्न दान कर दे, वस्त्र दान कर दे, तिल का दान कर दे, गुड़ का दान कर दे। दान करना बहुत जरूरी है क्योंकि बसंत पंचमी का जो पर्व होता है वह पर्व खासकर दान और पुण्य के लिए ही मनाया गया है। लोग इस दिन मंदिर में जाकर भी चीजों का दान करते हैं। मैंने जो चीज बताई है बहुत साधारण बताई है, जो चीज बताई है वह आपको आसानी से आपके घर में मिल जाएगी। तो देखिए, तुलसी सिर्फ पौधा ही नहीं बल्कि जीवन का आईना भी कहा गया है। हम रोज तुलसी देखते हैं घर के आंगन में, मंदिर में, छत पर, लेकिन यह सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने कभी तुलसी को महसूस किया है? तुलसी अकेले में भी खड़ी रहती है, कभी भी बैठती नहीं है। चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, फिर भी हर सुबह वह नहीं लगती है और खिली खिली लगती है, हरी भरी लगती है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, खिला खिला रहता है, उस घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। उस घर का हर व्यक्ति सुख शांति समृद्धि से अपना जीवन जीता है। उसे घर में कभी कंगाली नहीं आती और ना ही परिवार में किसी भी चीज के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं। उन घर के लोगों का समाज में नाम बना रहता है, रुतबा ऊंचा होता है। दोस्तों, अगर बसंत पंचमी के दिन आप सभी ने इस उपाय को कर लिया तो आपकी किस्मत मालामाल हो जाएगी और आपके घर में माता सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तो मित्रों, ये रही हमारी आज की जानकारी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।